वेलकम टू सिविलियन वेज। इन दिस वीडियो आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब ये वीडियो में आप जानेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर्स में कितने टाइप के आपको कोड बुक्स इम्प्लीमेंट हो गए जो कि हमें BIS से आते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से हमें कोड बुक्स आते हैं और वो कौन कौन से हैं आप ये देखेंगे और उसका काम क्या है ये वीडियो में जानेंगे। और इसके मैं आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से आप ये कोड बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग स्टील में फर्स्ट वाली जो कोड बुक है IS 800 है, इसके मतलब 3 अपडेट्स है। फर्स्ट वाला जो अपडेट है यहाँ पर 1956 टू 1962, मतलब ये तो अभी मिलते भी नहीं है, ये बहुत पुरानी थी जब स्टील इससे डिज़ाइन करते थे स्टील स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद ये बुक अपडेट होगी 1984 में। ये वाला जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड मतलब IS 800 टू 1984 वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये बुक जो आई थी 62 के बाद 84 में ही अपडेट हुई। तो इसमें क्या था मालूम है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व थी हमारी, ये कर्व में है ना हम लोग सिर्फ इलास्टिक पोर्शन में ही डिज़ाइन करते थे, मतलब यील्ड स्ट्रेस के नीचे ही डिज़ाइन करते थे। हम लोग मटेरियल से उतना फेमिलियर नहीं थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब यूज़ करते थे ना, मटेरियल से उतना फेमिलियर नहीं थे, तो ये क्या करते थे, ओवर सेफ्टी के लिए हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ के अंदर ही हम लोग यूज़ करते थे। फेमिलियर नहीं थे मतलब ये रिसर्च ज़्यादा नहीं होती थी, जब मटेरियल्स पर होती थी लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में उस तरह से तो क्या हो जाता था कि अब सपोज आपका जो कोई बीम है या फिर सेक्शन है वो 500 किलो न्यूटन वेट संभाल सकता था, लेकिन आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से नियरली उसका आप है ना 220 किलो न्यूटन ही संभाल सकता बोलकर आप डिज़ाइन करते थे। मतलब इतना आप है ना कोई भी चीज़ की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर देते थे। मतलब उसकी कैपेसिटी है 500 किलो न्यूटन लोड बेयर करने की, लेकिन आप यहाँ पर कितना 220 ले रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होगा, सेक्शन आप बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, सेक्शन की बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपको, वहाँ पर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट कर दे रहे। तो ये इसी के लिए तो, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड आज भी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो है वाटर टैंक डिज़ाइन। क्योंकि वाटर टैंक डिज़ाइन में अगर यहाँ पर ये वाटर टैंक का टॉप व्यू है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई वाटर से जो इस पर लोड पड़ेगा, स्ट्रेस इंड्यूस जो होगा उससे जो है ये जो मतलब वर्टिकली ऐसा आएगा प्रेशर डायग्राम इसका, तो उससे जो स्ट्रेस इस पर इंड्यूस होगा उससे जब ये यील्ड हो जाएगा, मतलब क्रैक आ जाएगी, तो ये फेल हो जाएगा, पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर टैंक के डिज़ाइन के लिए आज भी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में यील्ड स्ट्रेंथ के बाद का भी हम थोड़ा लेंगे तो यील्ड होगा मतलब फेल होगा। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आज जो इस्तेमाल होता है ये इस्तेमाल होता है। और एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड की मेन चीज़ हमें जानने के लिए ज़रूरी ये है कि जो रिविट्स डिज़ाइनिंग है, जितने भी हम लोग रिविट्स जहाँ कहीं भी यूज़ करते हैं, वो उसके डिज़ाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दिया हुआ है। तो जो हम इंडियन रेलवेज़ में जो ट्रेन के बॉक्सेस बुगीज डिज़ाइन करते हैं जिसमें रिविट्स यूज़ करते हैं, तो उसका भी डिज़ाइनिंग प्रोसीजर जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मिलेगा आपको। लिमिट स्टेट मेथड में क्या हो गया कि वो रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, बोल्ट से। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम बोल्ट यूज़ करेंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। लिमिट स्टेट मेथड का इंट्रोडक्शन ये है कि मटेरियल की ज़्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यही 500 किलो न्यूटन की हम लोग स्ट्रेंथ यहाँ पर ले लेंगे, नियरली है ना 390 या 400 स्ट्रेंथ ले लेकर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, उतनी भी स्ट्रेंथ हम मटेरियल की यूटिलाइज करेंगे। मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंथ को आप ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। सपोज वो 500 ले सकता तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूरी अंडर एस्टिमेट करके 220 ही ले रहे थे आप, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में आप कर रहे क्या, उतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे मेंबर की स्ट्रेंथ को। आपकी 500 है तो नियरली आप 400 तक ले रहे हैं उसे। तो लिमिट स्टेट मेथड ये है जिसमें यील्ड स्ट्रेंथ के बाद का भी है। तो ये लिमिट स्टेट मेथड अपडेट कब हुआ कि 2007 में अपडेट हुआ लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। 2007 में अपडेट होगा और उसमें क्या करें हम लोग, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, मटेरियल से ज़्यादा फेमिलियर हुए, उसके बाद हम लोग ये कोड को रीडेवलप करें, रीडिज़ाइन करें कि उसमें नई चीज़ें डालें, बोल्ट्स को इंट्रोड्यूस करें। बोल्ट का डिज़ाइन जो है सिर्फ इसमें ही है। तो ये लिमिट स्टेट मेथड था। तो डिफरेंसेस क्या हो गए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ओल्ड मेथड था जिससे सेक्शन की स्ट्रेंथ बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते थे, सेक्शन अनइकोनॉमिकल बन जाता था, हैवी सेक्शन बन जाता था, बहुत यूज़ करने में मतलब लाइफ तो ज़्यादा होती थी लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी बन जाता था। लिमिट स्टेट मेथड में क्या हो रहा, नॉर्मल ऑप्टिमम अपना सेक्शन बन रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिकल भी बन रहा है, यहाँ पर अपने को स्ट्रेंथ भी अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रही है और मटेरियल से ज़्यादा फेमिलियर हो गए हम। प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो इसके बाद का है वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये इतना दोनों का डिफरेंसेस और इतना इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद का जो पार्ट है IS 875 टू 1987 के 5 पार्ट्स है, ये भी आज तक हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि
यहाँ पर देखिए पार्ट 1 की जो है मतलब इसके 5 पार्ट्स है। पार्ट 1 में हम डेड लोड्स है। डेड लोड्स क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, जब आप क्या करते हैं कि एनालिसिस वाले सब्जेक्ट में आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पर डेड लोड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल आपकी बिल्डिंग है तो इतने किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आपका डेड लोड है, लाइव लोड डेड लोड है। फिर अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग है तो इतना आपको लेना है, फिर अगर रेजिडेंशियल है तो इतना लेना है, अगर ऑडिटोरियम है तो आपको इतना लेना है। तो कितने आपको डेड लोड्स लेना है वो पार्ट 1 में मेंशन कर दिया गया है। फिर अब लाइव लोड, आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही तो उसका लाइव लोड कितना रहता है, कमर्शियल बन रही तो उसका लाइव लोड कितना रहता है, इंडस्ट्रियल बन रही तो लाइव लोड कितना रहता है पर मीटर स्क्वायर, वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। पार्ट 3 क्या है, विंड लोड्स। ये विंड लोड्स क्या है मालूम है, कोड बुक में क्या किया गया कि आप पीडीएफ में देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इंडिया को कम्प्लीटली है ना कुछ जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है और पॉपुलर सिटीज़ के है ना एक 10 मीटर की हाइट पे विंड का प्रेशर क्या रहता, मतलब विंड वेलोसिटी क्या रहती, वो दी गई है पॉपुलर सिटीज़ की, जैसे कि पूरे दिल्ली है, हैदराबाद है, बॉम्बे है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, तो ये सबके दी गई। फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम की स्पीड, विंड स्पीड क्या थी, 10 मीटर अबाउ, नियरली वो थी 44 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड आती थी। वो भी ये कब आती थी, फॉर 3 सेकेंड्स, ये कुछ ईयर्स में एक मरतबा आती थी 3 सेकेंड्स। तो लेकिन एक बार क्या हुआ था इसकी विंड स्पीड बहुत तो बढ़ के आ गई थी, 62 मीटर्स पर सेकंड आ गई थी। तो यहाँ पर हुदूद इफेक्ट जो हुआ था विशाखापट्टनम में, कम्प्लीटली एयरपोर्ट से डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो फॉर एग्जांपल ये क्या होता, कभी कभी आती उतनी स्पीड, इससे ज़्यादा आ गई थी यहाँ पर। तो विंड लोड के पार्ट 3 में विंड लोड में वो दिया गया है। पार्ट 1 डेड लोड था और पार्ट 2 जो था लाइव लोड था, पार्ट 3 विंड लोड, और इसके बाद जो पार्ट 4 है स्नो लोड। ये नीचे के जोन्स में काम नहीं आएगी, जैसे कि लाइक साउथ इंडिया है या नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया में काम को आएगी, वेस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया में काम को नहीं आएगी। नॉर्थ इंडिया में वो भी जो ऊपर के जहाँ पर स्नो होती है वो एरियाज में काम को आएगी। तो ये इसमें क्या किया गया मेंशन, एनालिसिस के सब्जेक्ट में आप डेड लोड भी ले लिए, लाइव भी ले लिए, विंड भी ले लिए, अब स्नो लोड दिया गया कि फॉर पर्टिकुलर सीज़न आपके ऊपर लाइक आपके स्लैब पर कितनी स्नो गिरेगी और स्नो का आपको कितना लोड लेना है, वो इसमें दिया गया। फिर उसके बाद पार्ट 5 जो है स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना हो गया और साथ में विंड लोड भी लेकर आप डिज़ाइन करें तो वो कितना हो गया, वो है। फिर उसके बाद जो ये है आईएएस हैंडबुक, यही वो है जो स्टील टेबल, जिसमें पूरे सेक्शंस के आपको डायमेंशंस के साथ साथ पूरे उसके प्रॉपर्टीज़ मेंशन किया जाता है, जैसे कि एंगल सेक्शन है, आई सेक्शन है, सी सेक्शन है। जब आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो आईएएस हैंडबुक की तरफ से आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये इसमें वो मेंशन किया गया। सो दिस इज़ अ वीडियो कंप्लीटली ऑन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, सो लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू सिविल इन्वेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।